दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोहरे और ठंड ने दिल्ली के लोगों के लिए दम घोटू आफत जो है वो यहां पर बढ़ा दी है, क्योंकि ये वो आफत है जिसे दम घोटू हवा कहा जा रहा है। दिल्ली को प्रदूषित हवा से अभी राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। कई इलाकों में तो एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी लेवल के करीब पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली की हवा में मानकों से लगभग 4.5 गुना ज्यादा प्रदूषण मौजूद है। ऐसे में जहरीली गैस से बचने के लिए लोगों ने N95 मास्क का सहारा लेना शुरू कर दिया है और साथ ही लोगों को आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। अस्थमा के मरीजों की तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे से हो रही है, आज भी वही रहा। पूरे दिन आसमान में स्मॉग की मोटी चादर दिखाई दे रही है। कई जगहों पर तो विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है या फिर जीरो विजिबिलिटी भी यहां पर दर्ज की जा रही है। बच्चों की हाइट छोटी होती है, मुंह से सांस लेते हैं, नाक बंद होती है, रेस्पिरेटरी रेट तेज होता है, तो वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा इनहेल करते हैं। दूसरा, उनको आउटडोर प्ले तो करना ही है, घर पे तो बैठे नहीं रहेंगे, इसलिए एयर प्यूरीफायर भी कोई काम का नहीं होता। सेकेंड, जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो दरवाजे बंद करें। और दूसरा, N95 मास्क जो मुश्किल सा है, वो बड़ा मुश्किल है लगाना। मतलब लोग थक गए हैं कोविड के बाद, लगा सकते हैं, ऐसा नहीं 4 साल के बाद इंडिकेटेड है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब मेरा मैसेज रहेगा वो स्कूल वालों के लिए रहेगा। बच्चे वेट कर रहे हैं बस के लिए, वो सड़क के साइड में खड़े होकर वेट कर रहे हैं। जब सड़क के विदिन 50 मीटर पोल्यूशन लेवल 10 to 100 टाइम्स होता है। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद मंसूरी हमारे साथ दिल्ली के अक्षरधाम से मौजूद है, रचना हमारे साथ नोएडा के सेक्टर 16 से मौजूद है। सबसे पहले जावेद आपकी तरफ रुख, भले ही आप अक्षरधाम में मौजूद है जो कि बिल्कुल साफ नजर आता था खूबसूरती के साथ, अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। जावेद, हालत बेहद खतरनाक है। देखिए, अगर आज पोल्यूशन लेवल की बात करें तो सीपीसीबी के मुताबिक 381 दर्ज किया गया है, और अगर इसे आप पिछले 3 से 4 दिन में कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा बेहतर हालात हैं, क्योंकि 461 तक ये गया था, यानी कि सीवियर प्लस बेहद खतरनाक श्रेणी में था, लेकिन अभी बेहद ख़राब श्रेणी में आ गया। अक्षरधाम से हम विजुअल के ज़रिए अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे कि स्थिति क्या है। अभी भी आप देखेंगे तो आपको स्मॉग की लेयर नज़र आएगी और अक्षरधाम जो मंदिर है वो धुंधला नज़र आएगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए यहाँ पर। हालांकि कल और परसों के मुकाबले जो फॉग है वो कम है। सफदरजंग के मुताबिक जो विजिबिलिटी है वो 1000 मीटर दर्ज की गई है। और अगर मैं NH9 की तस्वीर दिखाना चाहूँ, नीरज तिवारी ज़रा कैमरा घुमाएं और आपको तस्वीर NH9 की दिखाएंगे, तो कल और परसों के मुकाबले फॉग नहीं है, लेकिन आज धुंध अभी भी नज़र आएगी। जो स्मॉग है वो लगातार अभी भी बना हुआ है, 381 बना हुआ है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें पिछले 2-3 दिन के, तो आज 381 यानी वेरी पुअर कैटेगरी में है। कल 427 रिकॉर्ड किया गया था, यानी 400 से ज़्यादा था। उससे पहले से भी 2 दिन 400 से ज़्यादा था, और यही वजह है कि दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू किया गया है। और ग्रैफ 4 अभी भी लागू है, उसको अभी हटाया नहीं गया है, भले ही 400 से नीचे आ गया हो, क्योंकि लगातार जो मौसम है वो चेंज हो रहा है, बदल रहा है। और देखिए, एक बार यमुना खादर के ऊपर का इलाका भी कैमरे के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगे, कितनी ज़्यादा धुंध आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये स्थिति फ़िलहाल दिल्ली की बनी हुई है, और दिल्ली के साथ साथ जो आसपास के शहर हैं वहाँ पर कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। और यही वजह है कि जो पहले स्कूल जो हाइब्रिड मोड में किए गए थे, अब उसमें जो पहली से 5वीं क्लास तक पूरी तरह से अब ऑनलाइन। बिल्कुल जावेद, हम देख सकते हैं कि दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, घना कोहरा और वो जहरीली गैस जो हमारे सहयोगी जावेद यहाँ पर दिखा रहे हैं। रचना भी हमारे साथ बनी हुई है। रचना, आप नोएडा के सेक्टर 16 में है, यहाँ के हालात भी जस के तस दिखाई दे रहे हैं। क्या इस वक्त महसूस हो रहा है और क्या AQI यहाँ का दर्ज किया गया है? बिल्कुल सबीना, अगर हम AQI की बात करें तो आज थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन कल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालात थे। और आज के AQI की बात करें तो अभी फ़िलहाल 380 के करीब यहाँ का AQI है। और मैं आपको पीछे दिखाऊं तो आप देखें तो यहाँ पर आपको एक पूरी जो सफ़ेद रंग की चादर, यानी कि जो स्मॉग की एक पूरी लेयर है वो आपको दिखाई दे रही होगी।
और इसी तरीके के हालात पूरे नोएडा में बने हुए हैं। और अगर हम नोएडा के दूसरे सेक्टर्स की बात करें, यानी कि हम 125 और उधर की साइड अगर हम एक्सप्रेसवे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर तो कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब है। आज वहाँ का AQI 400 पार है। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें, हालांकि कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि मास्क का इस्तेमाल करना भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन रहा है, क्योंकि लंबे समय तक मास्क का इस्तेमाल करने से सांस लेने में कहीं उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे में आप मुंह को ढककर भी जा सकते हैं। और मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि आप देखें तो वहाँ पर आपको विजिबिलिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है। हालांकि जो बड़ी बिल्डिंग्स है जहाँ पर लाइट्स है वहाँ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन हम पीछे की साइड अगर हम देखें तो वहाँ पर सिर्फ आपको स्मॉग ही नज़र आ रहा होगा। और आप देखिए कि ऊपर की तरफ की साइड में आप देखिए पूरा जो है वो एक मटमैला रंग का रंग जो है वो स्मॉग का वो नज़र आ रहा है। और जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ते पॉल्यूशन से तो परेशान है ही, या फिर ये कहें कि डबल अटैक है। एक तरफ जो सर्दी है वो बढ़ रही है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। और IMD ने भी ये साफ किया है कि अगले 2 दिन तक जो है वो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड है वो होने वाली है। और हल्की फुल्की ड्रिजलिंग की भी संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है, यानी कि आज 16 दिसंबर को हल्की फुल्की बौछार कहीं पर हो सकती है। लेकिन इस वक्त की बात अगर हम करें तो हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब बनी हुई है। लोगों की आंखों में जलन है, सर में दर्द है, इस तरीके की जो परेशानियां हैं वो पहले किसी किसी को होती थी, लेकिन इस वक्त जो इस आंख जलना या फिर गले में खराशी ये कॉमन बीमारी बनती जा रही है। बिल्कुल सही। और जाहिर सी बात है ये दिक्कतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका, रचना भी आपका भी शुक्रिया।